था। वहाँ भूरा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था और वो नमक चुनकर बेचने का काम किया करता था। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो ला 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 ला। भूरा हमेशा की तरह समुद्र के तट पर नमक बिनने चला गया। नमक बिनकर उसे छानकर वो उसे छोटे छोटे दामों में बेचा करता था। बताओ लंबरदार भाई, कितने में खरीदोगे आज मेरा नमक? जितने में रोज खरीदता हूँ उससे 10 आने कम, और कल से शायद और दाम गिर जाए। अगर दाम हमेशा कम होते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? घर पर मेरा एक बच्चा भी है जो छोटा सा है, थोड़े तो पैसे आप बढ़ाइए। भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो सब ऊपर वाले कर्मचारी करते हैं, हमें उन्हें भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। आपके पास कोई और काम है तो आप मुझे दे दीजिए ना। मेरे पास कोई काम होता तो मैं नहीं कर लेता, पूरे दिन नमक में रह रहकर मैं भी परेशान हूँ। भूरा पहले से ही नमक ज्यादा दामों पर न बेचने के कारण बहुत परेशान था। उतने में ही वहाँ पर एक चौकीदार आया और उससे कहने लगा, ऐसे छुप छुप कर मत भागो, मैंने तुम्हें मुंह छुपाते हुए देख लिया है। अरे नहीं साहब, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो अपना पसीना पोंछ रहा था। आप खामखा चिंता कर रहे हैं, सीधे काम की बात करता हूँ। हफ्ता निकालो, हफ्ता। हाँ ये लीजिए पूरे 500 रुपए। भूरा ने उस दिन जितने भी पैसे कमाए थे सारे ही उस चौकीदार को दे दिए और बचे हुए 100 रुपए के खाने का कुछ राशन ले लिया और घर चला गया। आप ये जो रत्ती भर का खाना लेकर आए हैं, इससे किसका पेट भरेगा? और बेतुके काम करना बंद कर दीजिए आप और चलिए आप मेरे मायके, मैं आपको वहाँ कोई ना कोई नौकरी दिलवा दूंगी। जो लाया है खा लो भाग्यवान। मुझे पता है तुम्हारे ससुराल में कैसे लोग हैं और उनका क्या कहना है। उस दिन न्योता में बुलाकर भंडारे में घुसा दिया, कह दिया खाना खा लो। ये भी कोई बात हुई भला? भट्टी में जाइए आप, मुझे क्या, मैं तो बस अपने जज्बात बता रही थी आपको। उसी रात जंगल के कुछ डाकू उस गांव में आ गए जो कि शहर से हीरे चुरा कर लाए थे और वो समुद्र के पास एक झाड़ी के पीछे छुप गए। इन हीरो को हमें कहीं छुपाना होगा वरना हमें पुलिस पकड़ लेगी। जी सरदार, पुलिस वालों के डंडे बहुत जोर से लगते हैं, लेकिन हम इन हीरो को छुपाएंगे कहाँ? आप सब फिक्र ना करें, सामने ही नमक का ढेर लगा हुआ है। इन हीरो को नमक की ढेर में डाल देते हैं, वैसे भी छोटे छोटे हीरे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सरदार और उसके चेलों ने छोटे छोटे हीरो के टुकड़े नमक में मिला दिए और वो लोग पुलिस से डरकर भाग गए। अगले दिन जब भूरा नमक इकट्ठा करने उस जगह पर पहुंचा तो उसकी आंखों में उनकी चमक पड़ी। ये ढेर कुछ अजीब सा लग रहा है, इतना उत्पात किसने मचा दिया यहाँ? सब बिखरा है। भूरा वहाँ जाकर नमक चुनने लगा बाजार में बेचने के लिए। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए छोटे से टुकड़े पर गई। ये चमकता हुआ नमक, ये कैसा नमक है? बहुत तेज चमक रहा है, ये हीरा तो नहीं है? भूरा उस हीरे के एक टुकड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जोहरी के पास जाकर उस टुकड़े को उसे दिखाता है। मूलचंद जी, ये बताइए ये हीरे कितने में लेंगे आप, और ये हीरा है कितने का? होश में तो हो, नमक बेचने की जगह सूंघने भी लगे हो तुम तो। हीरा, और वो भी तुम्हारे पास, ये देखिए तो सही। भूरा मूलचंद को हीरे दिखा देता है, जिसे देखकर मूलचंद जोहरी भौचक्का रह जाता है और कहता है, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? इस छोटे से हीरे की कीमत पूरे 1 लाख है, तुम्हें ये किसने दिया? वो सब आप छोड़िए ना, और बताइए कि हीरे खरीदेंगे या नहीं, वरना मैं कहीं और जाऊँ। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर अभी आया, बस कहीं बेचना नहीं। मूलचंद ने भूरा को पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। भूरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कई सारे गहने, कपड़े और कई सालों तक का घर का राशन लेकर वो अपने घर चला और अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये देखो इतने सारे पैसे आ गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना है। कहीं आप चोरी वोरी तो नहीं करने लग गए जी? कहीं आपने डकैती का काम तो नहीं शुरू कर दिया? कहाँ से आए आपके पास इतने सारे पैसे? तब जाकर भूरा अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है और तब रेशमा कहती है,
अरे पगलू, एक हीरे के अगर 1 लाख मिल गए तो सोचिए अगर हमारे पास सारे हीरे हुए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन और हीरे हम लाएंगे कहाँ से? हमें उसी ढेर के पास चलकर देखना चाहिए। रेशमा और भूरा उस हीरे के नमक यानी कि समुद्र के तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर नमक में से हीरे ढूंढने लगते हैं और उन्हें कई सारे हीरे मिल जाते हैं। उतने में ही वहां पर पुलिस वाले आते हैं जिनकी कैद में वो डाकू रहते हैं। बताओ तुम्हारा सरदार कौन है? बताओ कौन है तुम्हारा सरदार? ये खड़ा है ना आपके सामने, भूरा। भूरा है हमारा सरदार। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे भूरा भाई, झूठ क्यों बोलना? अब हमारा भांडा फूट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भूरा के घर चलकर देख लीजिए और उसके हाथ में अब भी हीरे हैं। उतने में ही वहाँ पर एक हवलदार आया और कहने लगा, जी इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है। भूरा के घर में सोने के गहने और कई सारे बेशकीमती सामान मिले हैं। हवलदार की इतनी बात सुनते ही पुलिस ने भूरा और रेशमा को कैद खाने में कैद कर लिया और उन्हें वहां डाकुओं के साथ बंद कर दिया। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। दूसरों का इल्जाम हम पर लग रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। इन डाकुओं ने ऐसा छल हमारे साथ क्यों किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें दुखी देखकर डाकुओं का चेला बोला, लगता है तुम अब तक समझ नहीं पाए। हमने साजिश करके तुम्हें यहाँ फंसा दिया है। हमारा सरदार बनकर तुम यहाँ पर उम्र भर कैद रहोगे और हम कुछ महीनों में ही छूटकर यहाँ से चले जाएंगे। बड़ा बेवकूफ है ये। भूरा उन डाकुओं के कैद में आकर फंस गया था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उतने में ही उस जेल के दीवार के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हुआ और उसमें से एक भूत निकल कर आया जो आकर कहने लगा, ये इंसान पता नहीं जेल में रोते क्यों हैं। मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। इसकी समस्या का परिणाम मैं दिखा दूंगा। और वो भूत जाकर भूरा से बात करने लगा। उस भूत को देखकर भूरा और रेशमा दोनों बेहद डर गए। भूत, भूत, ये क्या हो रहा है? दाढ़ी बना रहा है कि मुंह?